भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भगवति भगवति उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके विभावती नैष्टिकी भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नन्दनाय नंदे गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मुखं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरि पंगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिम्। यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दे माधवम्। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा नवीनत्रास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुमन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा और आज की प्रेयर्स करने के लिए। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद कोट। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं आज के कोट में। आज है 30 नवंबर और प्रभु माता जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है। हरि बोल। यस। तो माता जी के आज सुपुत्र का बर्थडे है, इंदु माता जी की। तो उनके लिए हम उनकी भौतिक और आध्यात्मिक हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा। हरे। बहुत 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 बधाई इंदु बधाई। माता जी। कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं।
बहुत बहुत हरे शुक्रिया कृष्णा माता माता जी। जी, बहुत बहुत बधाई हो माता जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत माता जी। बहुत बस यही बधाई हो कहिए, माता जी आप। माता जी हरे सबका बधाई कृष्णा। हो। बहुत बहुत हरे शुक्रिया कृष्णा माता जी। माता सभी जी ने आपको प्रेयर बहुत बहुत की। बधाई हो हरे हिंदू माता जी। कृष्णा, बहुत बहुत बधाई हो आपको माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत माता जी। हरे बधाई कृष्णा। माता जी। बस ये कहिए उसके आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान का नाम नहीं लेके राजी हो, बस यही उन्नति हो भगवान इसके, बिल्कुल भगवान बिल्कुल। का नाम ले। यस माता जी। जी माता सब जी। होगा बहुत माता जी, सब हरे होगा। कृष्ण माता बहुत हरे जी। बहुत शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत बधाई हो। हरे बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी सबको। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आगे बढ़ते हैं। आज है 30 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम किसी को नहीं समझते तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम तो बहुत दूर की बात है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। लो, कोई भी आ जाओ। बम्बई, 30 नवंबर 1974। तो प्रभुपाद जी भागवतम का लेक्चर ले रहे थे और उसमें चैतन्य लीला का वो उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार महाप्रभु भगवान के प्रेम में, मतलब उन्माद की स्थिति में आ जाते थे। इतना प्रेम करते थे कि उनको जो कहते हैं ना, अष्टसात्विक विकार आने लगते थे। वो ये नहीं कभी कहते थे कि मैंने कृष्ण को देखा है। वो क्या कहते थे? मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। जैसे वो कभी सपना देख रहे होते थे, सो रहे होते थे, सपना देख रहे होते थे और कोई उनको जगा देता था, कहते अरे बस मैं कृष्ण को देखने ही वाला था, तुमने मुझे जगा दिया। तो वो स्वयं कृष्ण है ना, युगल अवतार हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के। और वो कहते हैं मुझे कृष्ण को देखना है। हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि कृष्ण आए है ना, कृष्ण को हम देख पाए। तो वो अपने आचरण से यही सिखाते थे और कि कैसे हम कृष्ण के प्रति अ, इतना हमारे अंदर प्रेम बढ़ जाए। कैसे वो प्रेम बढ़ाना है? कि उनका सतत कीर्तन करके, हरि नाम कीर्तन करके। तो उन्होंने ये नहीं देखा, पात्रता नहीं देखी कि अरे भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, इसको दे सकते हैं, ये पात्र नहीं है। उन्होंने बिना कुछ देखे, क्योंकि कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान के औदार्य रूप है, औदार्य अवतार लेके आए। और उदारतावश उन्होंने बिना ये देखे कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, यहाँ तक कि उन वो अ, वनों में चले जाते थे, पशु पक्षियों को भी वो नचा देते थे हरि नाम संकीर्तन करके। पशु पक्षी भी बड़े भाव से वो भी नृत्य कर करके हरे कृष्णा कहते थे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे झूमने लगते थे संकीर्तन सुन के। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर भक्ति करते हैं तो कृष्ण प्रेम हमें मिल जाता है, स्वतः मिल जाता है। और बस हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, और मतलब जैसे हर भक्त को तो ऐसा नहीं होता ना कि वो उसको एकदम से कृष्ण प्रेम मिल जाए। लेकिन जब महाप्रभु आए उस टाइम पर उन्होंने अपने आचरण से लोगों को सिखाया कि भक्ति करनी कैसे है। और तब सभी जो है भगवान की जो प्रेमा भक्ति में ऐसे रम गए, है ना। और उसी का हमें ऐसे पालन करना है। जो षड गोस्वामी है वो तो मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी वो तो स्वयं कृष्ण है। और उनके जो नित्य जो पार्षद थे पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि आदि और गौर भक्त भक्त वृंद। व्रत। तो ये जो पंचतत्व है, षड गोस्वामी है, ये सब
जानते थे कि कृष्ण कौन है। ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं और लीला करने के लिए वो यहाँ आते हैं और वो जान पाते हैं कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण का प्रेम उनके पास था, है ना। लेकिन जो हम जैसे जो लोग हैं, मनुष्य हैं, तो उनको ऐसे कृष्ण नहीं दिखते। लेकिन महाप्रभु की कृपा से कि कृष्ण प्रेम क्या है, वो धीरे 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 एक मनुष्य भी उसको महसूस कर सकता है जब वो सतत रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप करता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है ना। और जैसे जो षड गोस्वामी थे, वो इस प्रकार के विरह गीत गाया करते थे, है ना। वो नो डाउट वो भगवान की लीलाओं में तक प्रविष्ट हो जाते थे, लेकिन वो किसी को ऐसे बताते नहीं थे कि उन्होंने कृष्ण को देखा है। और वो विरह गीत गाया करते थे कि कृष्ण, तुम मुझे कब दिखोगे, कब मिलोगे, है ना। और कैसे मैं वो प्रेम आपके लिए ले आ पाऊं, है ना। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो षड गोस्वामी हमेशा दैन्य भाव में ही भक्ति करते रहते थे कि मेरी कोई पात्रता नहीं है भगवान, लेकिन मैं फिर भी आपका दर्शन करना चाहता हूँ। कैसे, मैं क्या करूं कि मैं आपका दर्शन कर पाऊं। तो वो दैन्य भाव में, दास भाव में भगवान की पूजा आराधना, मतलब वो जो एक भक्ति का भाव है, वो गीत गाया करते थे विरह भाव में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जो कृष्ण पे प्रेम है ना, वो बहुत ही, वो जो भाव है वो बहुत ही अच्छा है। भगवान के प्रेम में जब भगवान का प्रेम आएगा कैसे, जब हम उनको समझेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम भौतिक जगत में भी देखें तो किसी के लिए प्रेम कैसे उत्पन्न, जब आप उसको देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, आचरण देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। तो जब तक हम किसी को समझते नहीं हैं तो प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता है ना। और प्रभुपाद जी इसी चीज को यहाँ इंगित कर रहे हैं कि प्रेम तो बहुत दूर की बात है ना। बिना जाने समझे हम नहीं किसी से बात तक नहीं करते, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो फिर लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भर भर के प्रेम बांटा लोगों को, है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन आसुरी स्वभाव का है, कौन ब्राह्मण है। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उन्होंने भर भर के प्रेम बांटा लोगों को, है ना। कैसे बांटा? हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से बांटा। हरि नाम संकीर्तन करते जाते और अपनी टोली में लोगों को मतलब लोग उनकी टोली में शामिल होते जाते और हरि नाम संकीर्तन की मतलब एक बाढ़ सी आ जाती। और इस तरह से घूम घूम के गांव में, शहर में, वनों में महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन की मतलब एक नॉन स्टॉप जैसे वर्षा सी होती है कृष्ण प्रेम की, इस तरह से वो कृष्ण बांटे। और हमें भी यही करना चाहिए कि हम थोड़ा टाइम निकालें, ऐसा संकीर्तन निकालें। क्योंकि जब हरि नाम संकीर्तन होता है ना, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस जगह पे आ जाती है कि जो लोग हैं अपने आप उनके पांव जो है थिरकने लगते हैं। अपने आप वो इंस्ट्रूमेंट्स करताल पे हाथ चलने लगते हैं, मृदंग जो बजाते हैं उनके हाथ चलने लगते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा पूरा वातावरण बन जाता है कि वो अ, कृष्ण प्रेम को सबके अंदर प्रवाहित करता है। इसीलिए क्या होता है, समय समय पर मंदिर के से भक्त निकल कर बाहर आते हैं
और वो हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से सभी लोगों को ये प्रेम रूपी अमृत प्रदान करते हैं। क्योंकि सब लोग जो मंदिर नहीं आते, तो ये भक्तों का ऐसा भाव रहता है, इतनी करुणा रहती है कि अगर हम किसी अमृत का आस्वादन कर रहे हैं तो हम औरों को ये क्यों ना दे। इसमें कोई ये नहीं होता, जैसे कोई और संपत्ति होती है ना, तो लोग उसे छुपा लेते हैं दूसरों से, है ना। लेकिन भक्त लोग इतने ये करुणामयी हैं कि ये खुद स्वयं कष्ट उठाकर, है ना, धूप में, बारिश में, सर्दी में, हमेशा ये लगे रहते हैं कि किस प्रकार ये भगवान का ये जो प्रेम है ये लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे उनको प्रोत्साहित कर पाए कि वो भी हरि नाम करे। और इस तरह से घूम घूम के गलियों में, सड़कों में वो लोग क्या करते हैं कि हरि नाम बांटते हैं ना। कभी बुक्स के माध्यम से, कभी अपने हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। और उनके मन में भगवान के लिए जो सुप्त अवस्था में भक्ति है जो उनके अंदर, उसको वो सींचने का प्रयास करते हैं, उस बीज को सींचने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया, वो उसके लिए कृष्ण एकदम लालायित हो जाते हैं कि हाँ, अब ये मेरी संतान जो है मेरे पास आने का प्रयास कर रही है। और भगवान ऐसे खुश हो जाते हैं कि वो उसके लिए योजना बनाने लगते हैं कि हाँ, इसको कैसे मुझे भक्ति में लाना है, कैसे मैं इस जो संतान में मेरे प्रति जो विस्मृति है मैं उसे अब दूर कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसी योजना बनने लगती है कि उसको किसी भक्त का साथ मिलता है, और उसके साथ उसकी जो भक्ति है वो भी आगे पनपती है। जो भक्ति लता होती है उसकी, उसमें भी ग्रोथ होती है। तो ये कृष्ण प्रेम है ही ऐसा। कृष्ण प्रेम क्या है, एक छूत की तरह से, कम्युनिकेबल डिजीज जिसे कहते हैं, कि एक से दूसरे में फैलती है। और इसे हमें वितरण करना भी चाहिए। और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम कुछ नहीं तो बस ये हरे कृष्ण महामंत्र बता दे, और ये बाकी काम भगवान खुद करेंगे, है ना। कोई ज्यादा नहीं भी सुन रहा है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो ये जो वाणी है, ये वाइब्रेशंस जो है सबके कानों में पड़ती है। और जो नहीं भी कुछ बोलना चाहता है तो वो ये अंदर वाइब्रेशंस जाके ही काम कर देती है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि वो कृष्ण की ओर आकर्षित होगा। जैसे ही वो कृष्ण की ओर आकर्षित होगा, भगवान भी उसके प्रति जो है वो योजना बनाते हैं कि हाँ, इसको कैसे भक्ति में लाना है। तो महाप्रभु हमें आकर वो यही सिखाए कि कैसे भक्ति करनी है। पहले के युगों में जैसे नरसिम्हा देव आए, वामन आए, वाराह देव आए, श्री रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण आए, है ना। तो उनको पाना इतना सहज नहीं था, है ना। उसके लिए बहुत तपस्या, बहुत अपने आपको दृढ़ता और ये सारी चीज चाहिए थी। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो औदार्य स्वरूप है वो सबको प्राप्त हो सकता है। वो इतने उदार है, इतने करुणामयी है कि वो पात्रता नहीं देखते कि अभी उसने तप किया है नहीं किया है। वो तो जो पतित भी है और उनको मतलब जैसे कोई अपमान भी कर रहा है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु का जगाई मधाई ने उनका जगाई मधाई। सिर फोड़ दिया था, है ना, हम्म जब वो प्रीचिंग करने के लिए गए थे। तो हम्म लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने उदारता का परिचय दिया, और उनको भी धीरे धीरे अपने स्पर्श से और अपनी वाणी से उन्होंने उनको भी भक्त बना दिया, ऐसे लोगों को भी।
है ना, जो जो उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, उनका उनके प्रति हिंसा कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी क्या किया, भक्त बना दिया। नित्यानंद प्रभु ने अपनी उदारता दिखाई, उनके प्रति कोई हिंसा नहीं की, मतलब कि जैसे उन्होंने उनका सर फोड़ा तो महाप्रभु ने, मतलब जो नित्यानंद प्रभु हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो मैं भी तुमको दंड देता हूँ, तुमको भी मजा चखाता हूँ। ये सारा चीज नहीं था। केवल भक्ति का उन्होंने क्या किया, वो प्रवाहित किया जगह वितरण किया। है, और वितरण। सबको भक्ति दी, सबको कृष्ण प्रेम बांटा। और इसी तरह से ये हमारी जो इस्कॉन संस्था है, ये भी उसी आधार पर चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमें जो राह दिखाई है वो यही है कि हमें जो है कृष्ण का प्रेम खुद भी पाना है और दूसरों को भी वितरित करना है। हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, इनके न जाने किसको किस चीज से भगवान के प्रति अट्रैक्शन हो जाए। तो हमें अपना जो ये कार्य है, ये सतत रूप से करते जाना है, करते जाना है, कि जिससे हमें जो अगर थोड़ा बहुत जो अगर हम कृष्ण प्रेम का अनुभव कर पाते हैं जप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो वो हम अपने आसपास के लोगों तक भी वो चीज पहुंचाएं। तो यही हमारी संस्था का जो है मिशन, उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसलिए हमें हमें भी तत्पर रहना चाहिए इस मिशन को में आगे बढ़ाने में। कंट्रीब्यूशन देकर, योगदान देकर हमें भी इसे और आगे लेगेसी को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री सद्गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। माता जी, ये Yes. छठ गोस्वामी भी जो है चैतन्य महाप्रभु के समय में ही थे क्या? सबके सबके आगे पीछे आए हैं ये लोग? हाँ, आगे पीछे आए हैं। अच्छा माता जी, ये जो है खास बात इसमें ये रही कि भगवान ने जो है राधा कृष्ण के जो रूप थे, तो इन्होंने जंगलों और गांवों में जाकर भी जो है हरि कृष्ण मंत्र का जाप किया। इस्कॉन संस्था भी इसी उस पर चलती है। तो ये पशु पक्षी और ये पेड़ पौधों को भी उन्होंने कृष्ण का जो है मंत्र सुनाया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है, इसको अभी समझ नहीं पाते हैं हम लोग। जी हालांकि शास्त्रों में तो है कि पशु पक्षियों को भी जो है के लिए भक्ति का वो है, तो ये प्रभु समझ जी में नहीं आया। अच्छा, चैतन्य ये आजकल लीला होता में, भी नहीं है फॉलो फिर? चैतन्य लीला में ऐसा उल्लेख आता है, ऐसे चैप्टर्स आते हैं कि जब महाप्रभु संकीर्तन लेके निकलते थे, वनों में निकल जाते थे, है हाँ, ना। बात तो सही। मेनली इसमें आया है झारखंड के वन में ये महाप्रभु की लीला थी कि वो झारखंड के वनों में गए थे, और वहां पर जब वो जाते हैं तो ये पेड़ पौधे भी नाच नाच के, झूम झूम के, क्योंकि ये कोई मतलब पहले की जो जीवात्माएं हैं जो इतने समय से व्याकुल थी, है ना। और महाप्रभु ने जब वहां जाके संकीर्तन किया तो वो ये पेड़ पौधे भी नृत्य करने लग गए, है ना। और जो जैसे शेर आदि जो इतने हिंसक प्राणी हैं, वो भी आकर महाप्रभु के सामने जो है आराम से बैठ गए, और वहां पर वो लोग भी नृत्य करने लगे। मृग, चिड़िया, इस तरह से बहुत सारे पशु पक्षी जो आपस में जिनका जो जैसे शेर के सामने कोई ये सियार या कुछ ऐसा आ जाए, खरगोश आ जाए, तो शेर उसे छोड़ता खा नहीं, लेंगे। है ना। लेकिन हाँ माता जी। महाप्रभु के आगे उन्होंने अपनी अहिंसात्मक जो वृत्तियां थी प्रवृत्ति थी वो वो भी त्याग त्याग दी। दी, और वो सारे एक साथ मिलकर वहां नृत्य करने लग गए, संकीर्तन हो रहा था। तो ऐसा उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में, है ना, कि जब महाप्रभु झारखंड के वनों में गए थे। और वैसे भी ये जो आज का बांग्लादेश है, उधर साइड
जब महाप्रभु सुंदरबन वगैरह में जाते थे तो वहां पे भी ऐसा उल्लेख आता है। चैतन्य चरितामृत में ये बहुत विस्तार से दिया, और ये इतना सुंदर वर्णन है ना प्रभु जी कि मतलब जब हम इसे पढ़ते हैं तो वो जो रस मिलता है ना, पढ़ के आस्वादन करते, वो अद्वितीय है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं होता। हाँ तो माता जी, बहुत अच्छा ही वो चैतन्य है। चरितामृत हाँ माता जी। पढ़ना तो चाहिए। माता जी ये तो बहुत डिटेल में है ना, ये भी तो ऐसे ही 12-13 पार्ट में है ना शायद, चैतन्य हाँ चरितमृत। हाँ मैंने एक हाँ बार मंगवाई जी थी तो छोटी सी इंग्लिश में जी बुक जी। आ गई थी, उसमें अलग अलग नहीं पता पड़ रहा था। नौ अच्छा नौ अच्छा। बुक है ना माता जी? हाँ 9 बुक है। अच्छा माता जी, अलग अलग, ठीक है। हरे कृष्ण माता मतलब जी, तो सब क्लियर उसमें हो गया। ये श्लोक सब है ना सिर्फ? ये पयार होते हैं उसमें, श्लोक को पयार कहते हैं, बंगला भाषा में है वो। अच्छा, तो हिंदी में है ना सब? हाँ हाँ, वो सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है माता जी। अच्छा अच्छा, मेरे को भी मंगाना है उसको। तो हाँ हम माता जी, अच्छा लगा पशु पक्षियों वाला। हम्म, और ये जो है जो था लताओं, और उसका भी जो है ये अलग टाइप का मिला ना, क्योंकि ये भी भागवतम में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसका ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन पे। भागवतम में भी श्रीला प्रभुपाद जी ने उल्लेख बीच बीच में किया हुआ है चैतन्य चरितामृत के पयारों का। अच्छा माता जी, और पढ़ेंगे ये भी। हाँ, हम लोग भी प्रयास करते हैं, करेंगे कि एक और जो है शुरू कर पाए कोर्स इस टाइप का, चैतन्य चरितामृत का। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी 16। यस माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। 16वां श्लोक। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ वृधाते अश्मसारेण कायेन द्रिपति इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवादि दैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुष ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो ववृधाते अश्मसारेण कायेन्द्र त्रिपति इव। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। तो वह आदि दैत्यो सहसा व्यज्यमाना तम पौरुषो ववृधाते अश्मसो सारे कायनाद्रिपति इव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृद्धा ते अश्मसारेण काये नाद्रिपति इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो ववृधाते अश्मसारेण कायेनाद्रिपति इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। तावादिदैत्यो सहसा यज्यमानात्मपौरुषो ववर्धाते अस्मसारेण कायेनाधिपतिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी। तावादिदैत्यो सहसा यज्ञमानात्मपौरुषो ववृधाते अश्मसारेण कायेन
कायेन आद्रिपति इव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तावादिदैत्ये सहसा व्यजमानात्मपौरुष ववृधाते अस्मसारेण कायेनाद्रिपति द्रव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुष ववृधाते अश्मसारेण कायेनाद्रिपति इव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो बभ्रधाति श्मसारेण कायेनाद्रिपति इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो ववृधाते संसारेण कायेनाद्रिपति इव। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे तावादिदैत्यो सहसा यज्यमानात्मपौरुषो ववृधाते स्मसारेण कायेनाधिपति इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तावादिदैत्यो सहसा वज्यमान आत्मपुरुषो ववृधाते अश्मसारेण कायेनाद्रिप्ते इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। माता जी आप भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तवादि आदिदैत्य सहस्रः विवज्यमान आत्मपौरुषः विवर्धाते असंसारेण कायेन अद्विपतिः इव। हरे कृष्ण माता, प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तौ वे दोनों, आदि दैत्यो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न असुर, सहसा शीघ्र तेजी से, व्यज्यमान प्रकट होकर, आत्म अपने, पौरुषो शौर्य, वृवृधाते बड़े हुए, अश्मसारेण इस्पात तुल्य, कायेन शरीर से, अत्रिपति दो विशाल पर्वत एवं सदृश। अनुवाद, पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। तात्पर्य, संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं तथा दूसरे देवता। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। दीति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों को लौह के समान शक्तिशाली बनाने लगे और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते लग रहे थे। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहां साधुओं के शाप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि श्री भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो जय विजय आते हैं, जन्म लेते हैं दिति माता के गर्भ से और असुरों के शरीर प्राप्त होते हैं उनको। दैत्य दिति से आते हैं दैत्य, और दैत्यों में क्या होता है कि ये जो राक्षस प्रजाति होती है, इन जो ये बालक होते हैं ये अपने मतलब
जन्म से ही ये कुछ अलग लक्षण दिखाने लगते हैं। इनका जो शरीर होता है, मतलब उसमें सौम्यता नहीं, उसमें जैसे लिखा ना इस्पात की तरह। इस्पात मतलब जैसे, इस्पात क्या कहते हैं, स्टील, अलॉय है ये, लोहे और कार्बन, क्रोमियम, ऐसा ये वो क्या कहते हैं, घटक है, मतलब सॉरी, अलॉय है, कई चीजों से मिलके बनता है स्टील। तो स्टील की तरह से, जैसे स्टील के आप बर्तन लेते हैं तो वो बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक बार ले लेते हैं वो चलता रहता है। तो इनका जो शरीर था उसकी बनावट जो है, बताया अब यहाँ बता रहे हैं कि वो स्टील के जैसी थी, मतलब एकदम सॉलिड। और जब ये असुर गर्भ में ही थे तभी इतने शक्तिशाली बन गए गर्भ से ही। और जैसे जन्म लिए तो वो ऐसे नहीं, छोटे बालक नहीं, वो बहुत मतलब बहुत जल्दी वो बढ़ने लग गए। उनकी जो कद काठी थी वो बहुत मतलब आसमान छूने लगी। और जैसे नॉर्मल जो संतानें जो उत्पन्न होती हैं, जो शिशु उत्पन्न होते हैं, वो लोग धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। पेरेंट्स, अब आजकल देखिए कितनी पेरेंटिंग की भी क्लासेस होती है कि हाँ ठीक है, ये बच्चों को ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना है। और कैसे बच्चों को क्या क्या एक्सरसाइज करानी है, कि क्या कराना है, किससे कैसे उनकी हाइट बढ़ेगी, कैसे उनकी और ग्रोथ होगी, प्रोटीन्स ज्यादा देने हैं, है ना, तो उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो बहुत पेरेंट्स प्रयत्न करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, कि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, लंबाई चौड़ाई अच्छे से बढ़े। लेकिन इनको ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है। ऐसे ना एक कथा आती है कि एक बार ना एक राक्षसी ने एक अपने संतान को जन्म दिया एक पहाड़ी पर। और वो जन्म देते ही ना वो अपने पति के साथ निकल जाती है ऐसे, और भोग विलास करने के लिए। और वो संतान जो उसकी होती है ना वो रोती रहती है। तो उधर से शिव जी और पार्वती जी जा रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। तो पार्वती जी शिव जी को कहती है कि अभी इस राक्षसी ने जन्म दिया और ये तुरंत ही छोड़कर चली गई। तो शिव जी कहते हैं कि ये जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं ना, तो ये ऐसे ही होते, ये इतने भोगी होते हैं कि इनको अपने भोग के आगे, इनको अपने कर्तव्यों का भी भान नहीं रहता। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, आज से ना जो ये असुर बालक हैं तो इनको मतलब इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी माता की, कि जैसे माता इनको फीड कराए या इनका और ध्यान दे, पालन पोषण करे। ये असुर जो है, असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, ये अपने आप ही इतने सुदृढ़ इनका शरीर होगा कि अपने आप ही बढ़ जाएंगे, इनको किसी की जरूरत ही नहीं होगी। ये अपने आप इनका विकास हो जाएगा और ये अच्छा सुदृढ़ शरीर, बहुत ताकतवर, इस तरह से हो जाएंगे। तो इनको ये आशीर्वाद है शिव जी का कि ये जो आसुरी संतानें होती है तो ये जन्म से ही बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे वर्णन आता है घटोत्कच का, जबकि माता उनकी हिडिंबा थी, एक हिडिंब नाम का असुर था। जब ये कुंती महारानी अपने पांचों बेटों के साथ जा रही होती थी लाक्षागृह कांड के बाद, सुरंग से निकल के ये लोग जा रहे थे, तो वन में ये लोग भटक रहे थे। तो एक हिडिंब नाम का असुर मिला, तो भीम ने उसका वध किया। वो सारा बहुत लंबा प्रकरण है, उसमें हम नहीं जा रहे। तो हिडिंबा जो उसकी बहन थी वो आसक्त हो गई भीम के प्रति, क्योंकि भीम का ही कद काठी ऐसी थी जो उसको अपने जैसी लग रही थी। बाकी सारे तो जो चारों भाई थे वो सामान्य लग रहे थे, तो वो भीम के प्रति बड़ी आसक्त हो गई। और भीम ने अपने बल का परिचय भी दिया उसके हिडिंब को मारकर, वध करके। तो जो ये हिडिंबा थी, इनका विवाह
भीम से करवा दिया गया माता कुंती की आज्ञा से। तो इनका पुत्र हुआ। तो जो घटोत्कच। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि हिडिंबा माता ने ना बहुत मतलब बड़ी देर तक गर्भ धारण किए रही, ऐसा नहीं। मतलब गर्भ धारण किया और वो पुत्र उन्होंने जन्म भी दे दिया, और वो जन्म देते ही वो पुत्र बड़ा भी हो गया। तो ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि जो घटोत्कच हैं वो तुरंत फिर अपनी दादी से बोलने भी लग गए, कुछ ऐसा वार्तालाप का भी है। अभी मेरे को वो इतना क्लियर नहीं याद आ रहा है कि वो क्या है, लेकिन उसमें ये आता है कि तुरंत उन्होंने जैसे गर्भ धारण किया और तुरंत ही घटोत्कच उत्पन्न हो गए, और बड़े भी हो गए, और बहुत बलिष्ठ शरीर, बहुत, और उनकी आवाज भी ऐसे जैसे कोई गर्जन कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए कि पिता तो मनुष्य है और माता राक्षसी है, राक्षसी है। लेकिन फिर भी जो पुत्र है उसमें असामान्य वो राक्षस लक्ष्य। क्वालिटीज आ रही है। और अगर हम ऐसे देखें कि जो दैत्य जैसे प्रहलाद महाराज है, तो उनकी माता जो कयाधु है ना, कयाधु माता को इंद्र बहुत मतलब वो डरा धमका रहे थे, उनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे कि वो कयाधु को ही मार देंगे तो जो संतान है वो कैसे जन्म लेगी, है ना। तो नारद जी ने उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था। तो कयाधु माता मतलब इतना डरी हुई थी इंद्र से, क्योंकि उनके पति जो हिरण्यकश्यपु थे वो तो तपस्या कर रहे थे। तो कयाधु माता ने 36,000 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, है ना। तो प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ तो वो 36,000 साल के बाद उनका जन्म हुआ। और वो जब जन्म लिए प्रहलाद महाराज, तो लेकिन वो बालक के रूप में थे, क्योंकि वो सारी जो स्टोरी है वो इसी तरह आती है प्रहलाद महाराज की, कि वो जब छोटे थे तो वो गुरुकुल भी जाते थे, उनके मित्र थे, वहां मित्रों को भी उन्होंने प्रीचिंग किया, है ना। उनके आश्रम में षंड जो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे वो उनके टीचर्स थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मतलब जो राक्षस जैसे रावण और कुंभकर्ण का भी आता है कि ये दोनों भी बड़े मतलब असामान्य रूप से, ये जब इन मतलब छोटे बालक थे तो बालक से ही एकदम बड़े विशालकाय हो गए। तो ये राक्षसों के साथ में ये ऐसा होता है उनके। अब ऐसा भी जैसे उन्होंने जो आभूषण पहने हुए थे ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े हो गए तो आभूषण जो है वो फंसने लग गए या टाइट हो गए। वो आभूषण भी उनके उसी तरह से बढ़ने लग गए। ऐसा नहीं है कि दीति माता बार बार दौड़ दौड़ के सुनार के पास जा रही है कि इसको जरा ढीला कर दो या और बड़ा बना दो, ऐसा नहीं है। जैसे उनका हाइट और वो विड्थ बढ़ रही थी, उसी प्रकार से वो जो उन्होंने आभूषण भी धारण किए होते वो भी बढ़ रहे थे। कितना अच्छा होता ना कि हमारा भी ऐसे ही होता। हरे कृष्ण। अरे कृष्ण, माता जी सजीव थे क्या आभूषण और तब जो है ये जो वस्त्र पहनते थे? यस प्रभु जी, कुछ तो है अच्छा, ऐसा हरे ही। कृष्ण माता जी। यस। हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि माता जी माता जी वो वर्णन में तो आता इसलिए है। बढ़े ना कि वो 100 वर्ष तो पेट में ही रहे थे, हाँ। हाँ, हरे कृष्ण माता है जी ना। जी। तो यही कारण हो सकता है। हाँ हरे कृष्ण माता जी। जी माता प्रण- जी, हरे अ, कृष्ण। हरे कृष्ण। वो हनुमान जी का भी ऐसा ही है कि वो भी मतलब उनके भी बढ़ता गया शरीर, और उनका भी कुंडल जो थे वो जन्म से ही थे उनके, वो हाँ, कोई देख नहीं पाता था। लेकिन हनुमान जी की तो माता जी हाँ, लीलाएं भी बाल है ना। हाँ, हाँ, बाल थी, हाँ। बाल्यकाल की उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। वो भी उनके ऐसा नहीं है अनुसार कि वो नहीं वहाँ होता एकदम है तो ना। वो बिगड़ गए सबकी थे। मिली हुई थी माता हाँ जी, उनके पास सबकी वो मिली थी। सिद्धियां थी कि वो कभी हाँ, हाँ, बड़े हो सकते थे, हाँ, कभी छोटे हाँ, हो और कभी हाँ। छोटे होते थे। नहीं, है ना। बचपन से ही वो बढ़ रहे थे जल्दी। जब हुए थे, पैदा हुए थे, तो उस तरह से मैं भी हाँ उनका बजरंगी हनुमान जी देखती हूँ।
हाँ, कहाँ लिखा हुआ है माता जी? नहीं लिखा नहीं, मैं देखती हूँ बजरंगी हनुमान, उसमें उन्होंने बताया था, जन्म से ही बताया था कि वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं उम्र से पहले ही, और लेकिन उनको माता शायद जी, ऐसा छोटे मुझे तो हाँ नहीं छोटे लगता है, क्योंकि छोटे उनकी बाल लीलाएं बहुत सारी हाँ हैं जी हनुमान जी की, है ना? हाँ हाँ कि बस कैसे सिद्धि थी वो ना, तो सूर्य को सिद्धि मिली निगल थी गए बस। थे बाल्यावस्था में ही, हाँ हाँ हाँ। है ना? और कैसे वो ऋषियों को तंग करते थे, कभी किसी का आसन सहित उनको उड़ा के ले जाते थे। नहीं नहीं, ऋषियों को तो नहीं तंग किया। अब मैं देखती हूँ, अभी बहुत सुंदर आता है वो बजरंगबली हनुमान जी, उनके पूरा मतलब माता उनको जी, भी आप वो सिद्धि देखने प्राप्त। पर मत जाइए ना, हाँ देखने के लिए तो वो कुछ भी बना सकते हैं ना, ये तो हाँ, तो लेखक अपने शास्त्रों की आप बात ने उसके करिए। अनुसार नहीं बना। नहीं, तो उनका भी बताते हैं कि जो टीवी में जो सीरीज आती है वो तो बस बनाते वक्त एंटरटेनमेंट। टीआरपी मिलने के लिए रहता है वो उनका हाँ, भी सीरीज। बताते उसको हैं कि आप इतना हनुमान जी, सीरियसली मत लीजिए। नहीं नहीं, हनुमान जी का जी वही जी। बताते हैं, बचपन से हनुमान चालीसा में भी उसका लिखा है ना माता जी, बाल रास्ता समय रही भरछल का गिरा। भी था हाँ, कि वो बचपन से बड़े, मतलब जी जी। उम्र के अनुसार नहीं, बढ़ते। बाल हनुमान जी समय के में साथ तो माता बहुत जी लीला ऐसा किया है। नहीं है, उनके पास सिद्धियां थी, अणिमा, हाँ लघिमा, है ना, ये हाँ सब सारी सिद्धि, आठ सिद्धि। जिसके वो तो कारण सीधी वो बात है, बोली थी कि अपना वो शरीर शिक्षित भी हो जाते थे, का बड़े भी हो साइज जाते थे। बढ़ा भी सकते हैं, हाँ, घटा भी वो तो सकते हैं, उनको बाद में सिद्धि सूक्ष्म रूप मिली थी, में भी लेकिन आ बचपन सकते में हैं, तो, हाँ लघु रूप बचपन में जो उनका था कि वो पहले उम्र से अभी वो जल्दी बड़े हो रहे होते रहे नहीं नहीं थे, माता जी, सॉरी, ऐसा ये बताया। ये जो है, ये टीवी सीरीज की आप बात नहीं करिए, क्योंकि हाँ उसमें वो लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं, है ना, जो रोचक बनाने के लिए तो बना देते हैं दिखा माता जी। दिया। लेकिन ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि बाल लीलाएं बहुत है हनुमान जी की। जैसे उन्होंने भी लीलाएं की है, राक्षस का नाश किया, ग्रहों का भी उन्होंने वो किया था, हाँ, सूर्य का तो भी उन्होंने इसी दिखाया था कि उसमें उनको वो सारी चीजें बताना था, दम हटाना था ये हाँ, इस- तो हम उस पे नहीं जा सकते, ठीक है जी। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी। हाँ जी। हाँ, एक चीज और है कि जो चार कुमारों के श्राप से वो क्या हुआ कि वो भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहते थे, है ना, क्योंकि चार कुमारों ने क्या उन्हें श्राप दिया था, कि मतलब क्या उन्हें ऑप्शन दिया था कि 7 जन्मों तक का अगर आप जाते हो वहां, तो आप भगवान के प्रति भगवान के भक्त बनकर रहोगे, लेकिन अगर 3 जन्मों वाली ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको भगवान का बैरी बनना पड़ेगा। तो इसके कारण वो भगवान से सदा ही क्रुद्ध रहते थे, मतलब कि उनको क्रोध आता था, जैसे ही कोई भगवान का नाम भी ले लेता था तो वो लोग एकदम परेशान हो जाते, विचलित हो जाते, क्रोध आ जाता था उनको। तो इसलिए वो हमेशा क्रोध में रहते थे भगवान के प्रति, ठीक है। और वो आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो केवल भौतिकता में ही लगे रहे, अपने शारीरिक बल को ही वो सबसे ज्यादा सोचते थे कि यही मेरे जीवन को सार्थक बना रहा है, मेरा शरीर इतना मजबूत है, अपने शरीर को ही वो सारा ये इम्पोर्टेंस देते थे। और यही काम आज का मनुष्य कर रहा है ना? क्या बॉडी बनाने ये के अपने शरीर को ज्यादा वैल्यू दे करते हैं, है ना, कितना कितना टाइम लोग सैलून्स पे बिता देते हैं कि भाई मैं अपने ऐसे ये कुछ करा लूं कि मैं सुंदर लगूं, है ना, लोग कितना खर्च करते हैं अपने शरीर के लिए, कि कोई एक्स्ट्रा मसल्स बना रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो ये सारा चीज है कि आज के टाइम में भी यही आसुरी प्रवृत्ति है कि हम अपने शरीर को बहुत वैल्यू करते हैं, जबकि हाँ, वैल्यू करना चाहिए, लेकिन इसलिए वैल्यू करना चाहिए कि ये शरीर ही एकमात्र साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते, भागवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, है ना, भगवान के धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मानव योनि में ही हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि ये एक गेटवे है
भगवत धाम जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो बाहर कुत्ते बिल्लियां हैं, ये तो शास्त्र पढ़ नहीं सकते। ये कुत्ते बिल्लियां जो है, ये तो हरि नाम ऐसे सहज रूप से कर नहीं सकते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि हमें क्या धन मिला है। ये शरीर रूपी धन दिया है भगवान ने हमें, और हमें इसको किस लिए यूज करना चाहिए, इस धन को कैसा कैसा यूज करना चाहिए, अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम पाना। और उसके लिए ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, ना कि इस शरीर को चमकाने के लिए कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे कि भाई तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े ऐसे हो वैसे हो। तो ये मॉडलिंग करने के लिए हमें ये शरीर नहीं मिला है। या लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। और इस शरीर रूपी धन का अपव्यय करते हैं, है ना। व्यर्थ में खर्च करते हैं इसे भी, इसकी शक्ति जो भगवान ने दी है। जबकि हमें ये जो शरीर प्राप्त है, इसकी शक्ति का हमें इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। उपवास करके हम कर सकते हैं, और इसकी शक्ति और बढ़ा सकते हैं। उपवास करके, भगवान की भक्ति करके इस शरीर को और सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। यस माता जी। पल्लवी माता जी। हाँ जी। Yes, माता जी, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग यही सोचते हैं कि हम जैसे संसार में आए हैं तो हम भगवान का ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान का जप करें और भगवान का मतलब हर समय स्मरण रहे। लेकिन क्या होता है कि हमें संसार में जो सांसारिक कार्यकलाप हैं वो भी करने पड़ते हैं। जैसे शादी करनी होती है, फिर शादी के बाद में फैमिली रहती है, जी। और हम जैसे कुछ समय के हिसाब से हमें जैसे जॉब वगैरह भी करनी होती है, तो हाँ हमें उसमें भी इंडल्ज रहना पड़ता है। जैसे जो जी। भी हम काम करते हैं, तो अब उसके अंदर अगर हम इंडल्ज नहीं रहेंगे ढंग से, तो वो काम ढंग से नहीं होगा, तो फिर संसार में अपन फेल हो जाएंगे। तो हम्म। वो भी करना पड़ता है। और जब उससे क्या होता है कि हालांकि हमारे मन में भगवान जी के प्रति रहता है थोड़ा प्रेम भगवान की कृपा से, लेकिन हम उसे और डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन चीजों में हमें टाइम देना पड़ता है। करेक्ट। तो उसके लिए मैम, माँ माता जी क्या करना चाहिए कि मतलब वो काम भी हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे। देखिए, तो इसी का आंसर है कृष्ण भावनामृत। हमारा जो इस्कॉन सोसाइटी है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या चीज। तो आप अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करके करिए। ठीक है, बिल्कुल। आप विवाह भी कर रहे हैं तो आप इस ध्येय से करिए कि ये जो विवाह कर रहे हैं ना, तो विवाह भी एक संस्कार है, गृहस्थ आश्रम है, भगवान के द्वारा दिया गया। ये चार वर्ण है, चार आश्रम है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मतलब है कि हम भगवान की भक्ति, अभी हम अकेले कर रहे थे, इतना सामर्थ्य नहीं है, अभी हम दोनों मिलकर करेंगे। और वैष्णवों की सेवा करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। और अगर आप बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, फैमिली एक्सटेंडेड है, सास ससुर जो भी फैमिली में है, उनका आप सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी ये मानकर करिए कि ये भगवान के ही दिए हुए, ये मेरे सास बाद में है या मेरा बच्चा बाद में है, ये पहले भगवान का भक्त है, तो इनकी मुझे वैष्णवों की सेवा करनी है। तो हमारा वो काम भी भौतिक लग रहा है वो काम, लेकिन वो काम हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा। अब जॉब पर, आपने कहा जॉब पर जाना है, बिल्कुल करेक्ट है, जॉब पर जाना है। तो क्योंकि गृहस्थ का एक ये लक्ष्य होता है कि हाँ वो धन अर्जन करेगा, और उस धन को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे बताया गया शास्त्रों में, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए धन। एक पार्ट धर्मार्थ कार्यों के लिए दे दीजिए, एक पार्ट जो है अपने पास सेविंग्स की तौर पे रख लीजिए कि आगे आने वाले समय में काम में आएगा। एक पार्ट जो है वो भाई बंधुओं के लिए होना चाहिए, और एक पार्ट जो है उससे आप अपने घर का राशन है, ये जो जरूरी सुविधाएं हैं कि आप
आप भी भगवान को भोजन भोग लगा सके और प्रसाद पा सके, कोई आपके घर में आए तो आप उसकी भी सेवा कर पाए। तो इस तरीके से अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब भी हमारा आध्यात्मिक कार्य ही हुआ। आप ऐसा मत समझिए कि थैंक यू टीचर केवल मीटिंग जब की। हम मंदिर के आगे बैठे हैं, दीप जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, या आरती कर रहे हैं भगवान की, या भागवत पढ़ रहे हैं, ये ही आध्यात्मिक कार्य। हमारा हर कार्य आध्यात्मिक हो सकता है ना। हमें बस क्या करना है, केंद्र में भगवान को रखना है और अपने सारे कार्य करने हैं। इवन जो गृहिणियां हैं, घर में कार्य कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, भोग बना रही हैं, तो वो भी इस कार्य को कृष्ण भावना भावित कार्य कर बना सकती है। कैसे? झाड़ू लगाते जाइए, हरि नाम करते जाइए, या कुकिंग करते जाइए, लेक्चर सुनते जाइए, कोई भी भागवतम का, गीता का, कोई भी जो भी लेक्चर है आप सुनिए, चैतन्य चरितामृत, एनीथिंग आप सुनिए। तो वो जो आप कुकिंग कर रहे हो ना, वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो भौतिक कार्य है, अपने शरीर के लिए देखो लगी हुई है, किचन में खाना बना रही है। लेकिन आप वो खाना नहीं, वो सिर्फ खाना नहीं, वो क्या है, भगवान का भोग बन रहा है। और उसमें आप, कीर्तन या आप कथा सुन रहे हो, तो उसमें वो अच्छे वाइब्रेशंस भी जा रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक भी नहीं रहा है, और वो आध्यात्मिक कार्य बन गया आपका। तो जहां भी भगवान केंद्र में आ जाएंगे, वो कोई रिलेशनशिप हो, मे बी पति पत्नी का, माँ बेटे का, वॉट एवर, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कार्य हो, जॉब हो, एनीथिंग, तो उसमें क्या होगा कि जहां भगवान केंद्र में आ गए, वो कार्य भौतिक नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक हो जाता है। थैंक यू ठीक है। माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। हरी बोल। माता जी हरे ये तो कृष्ण माता कर्म जी। योग हो गया ना, यही क्या? कर्म योग कहलाए। हाँ हाँ जी, कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ता भावित कर्म योग। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। गीता में माता जी यही चैप्टर चल रहा है अभी। हाँ यस प्रभु जी। जी, उसमें विस्तार से बता रहे हैं प्रभु जी। जी जी जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? माता जी, जय श्री कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी ने, जी जी जी। क्योंकि आज के समय में जॉब और बिजी सब हाँ काम में रहता है, जी। तो वास्तव में भगवान से जुड़कर अपनी चेतना को भगवान में जोड़कर हम सब काम करते हैं, तो वास्तव में भौतिक एग्जैक्टली, कार्य वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं, और यही करने की जरूरत है अभी। यही करने की जरूरत है आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में माता जी कोई सबके पास ना टाइम की कमी है, कोई इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि बैठ के हवन करे। और स्पेशली गृहस्थ आश्रम में तो ऐसा ही है। गृहस्थ आश्रम में हमें धन उपार्जन करना ही है, क्योंकि हमें अपने कुटुंब का भी पालन पोषण करना है, और हमें क्या करना है, जो हमारे घर में साधु संत आए उनका भी हमें अच्छे से सत्कार करना है। बिल्कुल सही माता जी। तो उसकी हाँ, ये लगता जरूर है इस आजकल के समय में कि हम इतने सब बिजी हैं, तो कैसे हम भगवान के पूजा पाठ और सारी चीजों के लिए समय निकालें। हाँ लेकिन चेतना यदि हमारी भगवान में जुड़ी रहती है, जी। कृष्ण भावना में कार्य होते हैं, तो वास्तव में वो आध्यात्मिक बन जाते हैं और वो आगे प्रगति कर पाते हैं। बिल्कुल हरे बिल्कुल। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आजकल के समय में जो लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो ज्यादा समय कृष्ण भावनामृत कर्म योग का ही मिलता है, हाँ और संपूर्ण भक्ति के अलावा। लेकिन माता जी ये जो कृष्ण भावनामृत जो कर्म है, हाँ वो भक्ति योग से कम है ना। भक्ति योग तो फिर वही तो भगवान ने तभी तो कहा है कि जो है भक्ति में मेरे लगे रहते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मुझको ही अपना यही एम तो तो बनाते यही हैं। तो बोला अभी, यही तो यही तो बताया करना माता है, जी ने। यही हाँ तो करना है। हरि हाँ नाम, माता जी। आप कुछ भी करते करते आप हरि नाम कर सकते हैं। आप प्रभुपाद जी का परसों वाला कोट देखिए, तो उसमें यही तो था कि बाह्य रूप से लगेगा कि हाँ व्यक्ति माता जी। भौतिकता में लगा हुआ है, लेकिन हाँ आंतरिक दृष्टि से, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखेगा तो वो लगे, तब उसको पता चलेगा नहीं नहीं ये तो जो है, ये साधु व्यक्ति है, ये तो भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। हाँ माता जी, ये बहुत अच्छा है। बाह्य रूप से चाहे वो
न हाँ, भी लगे देखने में, हम परंतु अपना आप तो कोई जैसे। भी भौतिक कार्य करें, कोई उसके लिए मनाही नहीं है। हमें वो हाँ कार्य करते हुए भी क्या करना है, हमें भगवान की चेतना में रहना है। हर हाँ समय हमारे अंदर हरे नाम चलना चाहिए। हाँ और माता जी। हम कोई भी काम करें तो इस उद्देश्य से करें कि ये मैं ना भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। अब देखिए क्या है कि जैसे हमारे रिलेशनशिप्स, हम यही सोचते हैं कि अरे वो मेरे लिए क्या करती है जो मैं उसके लिए इतना काम करूं, मैं सबके लिए खाना क्यों बनाऊं, मैं ही क्यों ये काम करूं। घर में मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, वो कह उसको लगता है कि मैं ही क्यों सारा करूं, बाकी क्यों नहीं कर रहे। अरे आप बाकियों की टेंशन छोड़ दो, आप अपना कर्म करो कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। ये जो मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे परिवार वाले जो हैं, ये भगवान के ही तो दिए हुए हैं, है ना। चाहे आपके वो कोई भी रिलेटिव्स हो, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली क्यों ना हो, अगर आपके घर में हैं तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, ये क्या मेरे मैं थक रही हूँ। आप अगर उनको भगवान के भक्त समझकर सेवा करेंगे तो क्या होगा कि सब ट्रैक पे आ जाएगा। क्योंकि जब हम हर काम को, जो भी भौतिक कार्य जैसा लग रहा है, हम उसमें अगर भगवान को केंद्र में ले आएंगे तो वो जो सेवा आप करोगे वो आध्यात्मिक सेवा ही रहेगी, हाँ राइट। माता जी, हरे कृष्ण। जी। अब जैसे कल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो एक माता जी हमको मिली, तो बोले कि मैंने ना यूट्यूब पर गीता का सुनी थी, और मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं 2-2 घंटे सुनती थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये करोगे तो ये पाप है, वो करोगे तो वो पाप है, वो कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। तो डिपेंड करता है प्रभु जी कि हम क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, अर्थ का अनर्थ तो नहीं ले रहे। अगर हम प्रामाणिक ज्ञान ले रहे हैं तो हम उसको अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं। जो इसको जटिल बना देता है वो भक्ति नहीं है। इस चीज को हमें सरल बनाना है, सुगम बनाना है, अपना कार्य भी करना है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सन्यास ले लो, है ना। सन्यास लेने की बात नहीं है, वो माता जी यही कह रही है कि गीता पढ़ने का मतलब है कि हर चीज को से आप अपना पल्ला झाड़ लो, सन्यास ले लो, बच्चों को छोड़ दो, सब पति छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो। तो गीता छोड़ना नहीं सिखा रही है भगवान, तो और इसमें जोड़ना सिखा रहे, योग सिखा रहे, भक्ति योग। ठीक है ना। हाँ, वो चीज है कि हमें किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी, वो युक्त वैराग्य रखना है। ठीक है। सब चीज के मध्य में होते हुए, अपना कार्य करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, धन उपार्जन करते हुए, हमें ना धन से आसक्ति रखनी है, ना किसी रिलेशनशिप में आसक्ति रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है, कार्य सब करने हैं। माता जी, मुझे एक इसी में कुछ और, इसी क्वेश्चन में एक और पूछना था कि हाँ जैसे जी। कभी हम लोग अच्छे मन से, अच्छे भाव से भगवान जी की भक्ति समझकर ही सेवा करते हैं। जैसे कुछ अशक्त हमारे परिजन हो जाते हैं तो उनकी सेवा की जाती है। हम्म। लेकिन कभी कभी जो हमारे दूसरे परिजन होते हैं उन्हें इस चीज से खुशी नहीं मिलती है। वो सोचते हैं कि मतलब वो भी बुरे नहीं है, वो भी भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन अभी उनका मतलब कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई है। तो हाँ। उनको बुरा लग रहा है कि अरे इसको तो इसका श्रेय मिल जाएगा, इस सेवा का श्रेय मिल जाएगा, तो वो तरह तरह का प्रपंच अगर करते हैं। तो हम्म। ऐसी स्थिति में जैसे अगर जो सेवा करने वाला है उसके साथ अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएं, तो फिर वो कैसे सेवा करे? मतलब उससे फिर वो सब चीजें छोड़कर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए या फिर उसी में लगे रहना चाहिए? देखिए, होता है कि कई बार ये होता है, बड़ी विषम परिस्थितियां आ जाती है ना। जी। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम भी अधीर हो जाते हैं, है ना। ये कहा गया है वैसे तो, अगर हम ये सोचे कि अगर कोई हमारा अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो हमें वो सहना चाहिए, क्योंकि उसी में जो हमारे पाप कर्म है, अपराध है,
प्रारब्ध है वो उससे कटता है ना। अगर किसी ने मान लीजिए हमें कुछ कटु शब्द बोल दिए, है ना, नहीं सहन हो रहा है, तुरंत हमें ये ध्यान करना चाहिए कि अरे वाह, ये व्यक्ति जो मेरी निंदा कर रहा है या मेरा तिरस्कार कर रहा है, ये तो मुझे मेरे जो पाप कर्म है उसको फटाफट बिना मुझे दंड भोगे, कोई ना शारीरिक कष्ट आ रहा है ना कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये अपनी जिह्वा से ही मेरा जो प्रारब्ध है वो क्लियर कर रहा है। तो उसके लिए बल्कि वैसे तो प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, आप सही कह रहे हैं, कि वो आ, हमारे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उस घड़ी में हमें हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवान का सहारा लेना चाहिए। भगवान हमें दिशा दिखाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम रिएक्ट ना करें। देखिए, गुस्सा जो होता है ना वो एक क्षण भर का होता है, और अगर हम उसी में रिएक्ट कर देते ना तो हम चीजें और बिगाड़ देते हैं। उस समय रिएक्ट ना करके आप अपने मन को बोलिए कि हाँ ठीक है, गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में लड़ लूंगी, थोड़ा 10 मिनट के बाद लड़ लूंगी, ठीक है। और वो शांत हो है जाता ना। और आप ट्राई करें कि वो 10 मिनट में आप पानी पिए और माला करें भगवान के नाम की। और ये भी कहते हैं कि अगर आप ना घास पे, हरी घास पे खड़े हो जाए, मिट्टी पर, तो ये जो पृथ्वी माता है ना वो इतनी हमें अपने आंचल में इतना वो हमें वो शांति दे देती है। जैसे हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं ना अपने घर की, अर्थ जी देते हैं ना हर जगह, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो पृथ्वी माता सहन कर लेती है। उसी तरह से जब हम नंगे पांव, जब हमें गुस्सा आ रहा हो या कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो, अगर हम ये धरती पर पानी पी ले और मिट्टी पर घास, हरी घास पर खड़े हो जाए, तो क्या होता है, हमारी भी जो एक्स्ट्रा वो जो जब गुस्सा आता है ना तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा एनर्जी। एनर्जी भी डेवलप होती है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप अपने आप को 10 मिनट दीजिए, हरि नाम कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन। तो आप देखोगे कि 10 मिनट बाद आपको लगेगा अरे ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं ऐसे बोलने जा रही थी क्या। हाँ। फिर आपका जब मन शांत होगा आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा होगा कि हम अ, कटुवाणी का रिप्लाई कटुवाणी से ना दें, थोड़ा धैर्य से, बहुत विनम्रता से अगर देंगे ना तो सामने वाला भी समझेगा कि अरे मैंने इसको ऐसे बोला था और ये मेरे से कितने अच्छे से बोल रही है। तो वो आपसे पूछे आप कर क्या रहे हो, ऐसा पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्या हो गया। तो आप बोलोगे अच्छा नहीं, बस वो मैं ना हरि नाम करती हूँ ना, हाँ पहले तो मैं ऐसी थी, अब थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। तो वो भी आपसे आकर्षित होंगे माता जी कि हाँ हरि नाम करना चाहिए, ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। हाँ माता जी, मेरा भी यही अनुभव रहा है। बिल्कुल काफी बदलाव आया है। और कर्म काम करते हुए मैं पूरा बोलती रहती हूँ, हम्म। सुनती रहती हूँ। जी। कर्म से छूट नहीं सकता ना, कर्म तो हमें करना ही है। जी जी। और हम किसी को, दूसरों वैसे को भी कर भी नहीं सकते। कोई अपोज भी कर रहा है तो करे, लेकिन हमें अपना कर्म अपना करते ही रहना है। जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें करते रहना है, हम्म। गलत तो कर नहीं रहे हैं कुछ। जी। ये हमारा तो तो वो उसका वै- कर्म है, वो हमारा कर्म अपना माता जी अलग आपने बहुत अच्छे से सेव करनी समझाया, पड़ेगी। बहुत बहुत हरे कृष्ण, आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने बस वो रिपीट किया तोते की तरह से, हम्म। जो मैंने सुना है वरिष्ठ वैष्णवों से और श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स से। मैंने अपना कुछ भी इसमें नहीं ऐड किया है, बस जो जो अगर फैक्ट आपने उसको जीवन में उतारा है तभी आप उसे बता पाए, इसलिए। बता पा रही हैं ट्राई सब। कर रही हूँ माता जी, अभी भी प्रयासरत हूँ। जी हरे माता कृष्ण जी। वैसे माता भी जी। हमारा तो हमें ना बस यही सोचना चाहिए कि भाई वो उसका कर्म है, हमारा कर्म जो है हम अपना कर रहे हैं, हाँ, उन्हें कर्म बोलने अपना दो। में। और अनसुनी करके ही समझ लो कि भाई हमने कुछ सुना ही जी नहीं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी। भाई वैसे भी देखिए, कबीरदास जी ने एक कहा है। सिद्धांत है, एक सिद्धांत है कि जब भी आपको गुस्सा आए, है ना, तो
क्योंकि चुप क्रोध हो जाओ। हर चीज की जड़ होती है। आज के टाइम में ना सबको बहुत क्रोध आता है, अधीरता बहुत है, किसी में संयम नहीं है, संयम की बहुत कमी है। यही कारण है आजकल डिवोर्स रेट्स इतना हाई हो गए हैं ना। तो जब भी गुस्सा आए तो क्या करना है, हमें ये अप एक दृष्टा बन जाना है, देखना है कि अरे ये ना मेरे मन को कितना गुस्सा आता है। तुरंत आप अपने को अपने मन से सेपरेट कर लीजिए। तो मेरा मन इतना चंचल है ना, ये इसको कभी भी गुस्सा आ जाता है। तो मन, तुम शांत रहो, हरि नाम करो, और गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है। तुरंत आप अपने को मन से अगर सेपरेट कर लोगे ना कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं तो भगवान की बेटी हूँ, बेटा हूँ, मुझे कैसे गुस्सा आ सकता है? ये गुस्सा ना मेरे मन को आ रहा है, यही जड़ है ना। इसका अहंकार को ठेस पहुंची है ना, तो इसे गुस्सा आ गया। मेरा अहंकार नहीं है, मन का अहंकार है। तुरंत आप शांत हो जाओगे। जैसे आप अपना रिलेशनशिप याद करोगे, मेरा रिलेशनशिप किससे है? उन सर्वशक्तिमान भगवान से। क्या वो मेरा कभी गलत कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ये मेरा मन है जो मेरे को विचलित करता रहता है और लड़वाता रहता है। मुझे लड़ना नहीं है। मन, तुम शांत बैठो, मैं नहीं लड़ूंगी। हरी बोल। ठीक है ना? हाँ हाँ माता माता जी, जी, हमारे मैं भी ना उदाहरण बस भी ये है। सोचती हूँ माता जी कि बस क्रोध क्षणिक पागलपन है और ये पतन का कारण है, हम्म। इसलिए चुप्पी हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चुप सबसे बड़ी। लेकिन हमारे हाँ पास उदाहरण भी एक ही, भक्त प्रहलाद है, भक्त हनुमान है। सभी को कष्ट मीरा है, सभी को कष्ट मिले लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी है। तो यही हाँ। मिलता है कि हमें भक्ति नहीं छोड़ना है किसी भी हाल स्थिति में, कुछ भी हो जाए। और अब उससे भक्ति बढ़ती ही है। यदि कोई जी, विरोध जी, करता है अपना, तो उससे हमारी भक्ति बढ़ती ही है। वो बिल्कुल। भी उस नाम लेकर वो कम से कम उस तरह से नाम तो लेता है कि भाई राधे राधे कर रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो जो भी है। लेकिन वो उस अपना भी उसमें थोड़ा सा डालता है कि हाँ इस बहाने वो नाम लेता है। और धीरे धीरे ही सबको अपने हिसाब से, अपनी गुरमत बुद्धि के अनुसार ही अद्वैत की जब कृपा होती है तभी होगी। ये हम सोचकर उन्हें छोड़ सकते हैं कि हाँ हम अपना कर्म करना है, उन्हें अपना जो कर रहे हैं वो करेंगे। सबसे जरूरी है कर्म करना, कर्म प्रधान है। और अच्छा कर्म यदि हम कर रहे हैं तो वो नहीं छोड़ना चाहिए, जी करते ही माता रहना। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। टाइम भी हो गया है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, हमें तो शुद्ध सात्विक कर्म करना है ना। हाँ। तो गुस्सा, क्रोध ये तो रजोगुण में आ जाता है, तो बहुत निम्न में आ गया। हाँ, लेकिन प्रभु जी वही है कि हम भी प्रकृति के 3 गुण से बंधे हुए हैं, तो ये चीजें आ जाती है ना। जी माता जी। हाँ अर्जुन ने भी लेकिन, बताया था कि मैं इतना मेरे ताकत है कि मैं अपने तीर और मतलब आर्चरी से हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, शरणार्थी ले लो। हाँ, अभ्यास करो। हमें भी वही करना। जी। तो वही है कि हमें अभ्यास करते रहना, कसरत रहना है कि हम अ, भक्ति में लगे रहे, दृढ़ता रहे, संयम रहे, तो सब हो जाएगा। जितना हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, अपने मन, वही कहते हैं कि मन को सुबह 100 जूते मारिए और रात को उस पर झाड़ू लगा दीजिए, तो क्या होगा? ये मन डिसिप्लिन में रहेगा। 100 जूते मारने का क्या मतलब है? कि जब हम 16 माला जप करेंगे, या जितनी भी माला कोई व्यक्ति अभी शुरू किए हैं, तो माला जितनी भी आप फिक्स नंबर्स कर रहे हैं वो करिए। तो इस तरह से आप मन को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। और रात को झाड़ू लगाने का क्या मतलब है? कि दिन में जितनी भी आपने कटुताएं और गलत वाइब्रेशंस, किसी की नेगेटिविटी, ये सारा चीज अपने अंदर समाया है, लिया है, तो वो रात में क्या करिए, भगवान का कोई भी
कृष्णा बुक हो गई, वो पढ़ के सोइए, या कुछ इस तरह का भगवान की कोई कहानी या कथा, ये लेक्चर कोई सुन के सोइए, और ये ध्यान करते हुए सोइए कि भगवान कि मुझे मतलब आप अपना दर्शन दीजिए, या ऐसी कोई भगवान की मतलब वो कथा सुनते हुए अगर हम सोएंगे, उनका स्मरण करते हुए सोएंगे, तो जब हम उठते हैं ना, तो हम उसी भाव में उठते हैं जिस भाव में हम सोए होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई हरि नाम करते हुए सो गया, तो वो जब उठेगा ना, तो उसकी चेतना में वही हरि नाम चल रहा होगा। और अगर सही आजकल क्या है कि लोग अपना फोन देखते हुए सोते हैं, तो वो फोन में जो भी उन्होंने न्यूज़ देखा या कोई वीडियो देखा, तो उसी में क्या करते हैं कि वो जब उठते हैं ना, तो वो उसी चेतना में उठते हैं कि अरे यहाँ वहां पर ये हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो चेतना जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें सारी रात वही प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो दिमाग भी हमारा वैसा बन जाता है, मन हमारा वैसा बन जाता है। तो हमें चाहिए कि जब हम रात में सोएं, तो कुछ ऐसा कोई लेक्चर सुन ले, या कोई पुस्तक पढ़ ले। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की। कृष्णा बुक सबसे बेस्ट, आप भगवान की कोई कथा पढ़ते हुए सो सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। माता जी जी एक माता जी, मतलब वाला कि था सभी समस्या का किसी भी निदान महामंत्र है माता जी। जी जी ठीक माता है, जी। तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सर्वस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। हरे नमः। कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। देंगे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी बहुत सादर अच्छी अच्छी प्रणाम बातें माता बताई जी, हम सबको लोग के प्रणाम लिए। प्रणाम। माफ करेंगे, हरे कृष्णा क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम।